नमस्कार, एफएम न्यूज में स्वागत आपका। मैं मनीषा कौशल और बात सबसे पहले छत्तीसगढ़ के स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम की, जहां सबसे स्वच्छ राज्य की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों अवार्ड ग्रहण किया। इस समारोह में प्रदेश के सर्वाधिक यानी 67 नगर निकायों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तमाम श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं। कार्यक्रम में शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, राज्य मंत्री कौशल किशोर भी शामिल रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने लगातार तीसरे साल स्वच्छतम राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, तो इसका श्रेय छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनसभा को जाता है। मैं विशेष रूप से राज्य की महिलाओं को इसका श्रेय देना चाहूंगा, जिन्होंने शहरों से लेकर गांवों तक स्वच्छता की एक नई संस्कृति का निर्माण किया है। भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा हर साल देश के तमाम शहरों और राज्यों के बीच स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है, जिसमें तमाम मापदंडों के अंतर्गत शहरी स्वच्छता का आकलन किया जाता है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनी के कर्मचारियों को आज प्रकाश पर्व के अवसर पर बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने विद्युत कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि करने के साथ ही उनकी उच्च कार्य दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए 9,000 रुपए बोनस अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनी के 16,000 से ज्यादा कर्मचारी अधिकारियों को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन और छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने शुक्रवार शाम को मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश में विद्युत विकास के लिए उठाए गए कदमों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। 4,000 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती की गई। वहीं रायपुर स्थित इंडोर स्टेडियम में प्रदेश कांग्रेस की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय पंचायती राज कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी समेत पंच, उप सरपंच, सरपंच, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य भी उपस्थित रहे। यहां पंचायतों से जुड़े प्रतिनिधियों की मांगों और घोषणा पत्र में किए गए वादों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महत्वपूर्ण घोषणा की। सरपंचों का मानदेय 2,000 से बढ़ाकर 4,000 किया जाएगा, तो जिला पंचायत अध्यक्षों को भी शासकीय वाहन देने का वादा किया गया। वहीं विधायक विकास उपाध्याय सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की जयंती प्रकाश पर्व के रूप में पश्चिम विधानसभा के टाटीबंध और हीरापुर स्थित गुरुद्वारे पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी अपने समय में हिंदू और मुसलमानों पर समान रूप से प्रभाव डालते रहे और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के तीर्थों की यात्रा की। उन्होंने ऐसा करके लोगों को सरल और सहज अध्यात्म की राह दिखाई। विकास उपाध्याय ने कहा कि गुरु नानक जी की यही बातें और सीख आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने गुरुद्वारे में पंच प्यारे बच्चों को स्कूल बैग और सेवा देने वाली महिलाओं को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। गुरु नानक देव की जयंती हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस आते हैं। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है।
दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के मगदू द्वीप पहुंचे। भागवत ने ऐतिहासिक स्थली मगदू द्वीप में आयोजित घोष शिविर में सम्मिलित हुए और इस दौरान घोष की प्रस्तुतियां देखी। उन्होंने कहा कि भारत में किसी का भी बुरा नहीं किया है। भारत ने और देशों में जाकर कभी किसी को नहीं बदला। हमने किसी पर अपनी पूजा पद्धति नहीं थोपी। यहाँ घट घट में राम है। उन्होंने लोगों को अपने धर्म के प्रति अडिग रहने और किसी के झांसे में न आने के लिए प्रेरित किया। और छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल पर राज्य सरकार से वैट कम करने की मांग को लेकर बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुके हैं। राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने रायपुर के बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में मीडिया से बातचीत में कहा था कि राज्य सरकार हर नाकामी का ठीकरा केंद्र सरकार पर थोप रही है। इसी के चलते बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने 20 नवंबर को चक्का जाम की चेतावनी दी। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क जाम कर विरोध जता रहे हैं और वहीं पर वक्ताओं ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करके 10 रुपए कम किए हैं, लेकिन राज्य सरकार वैट कम करने में कोताही कर रही है। जब पेट्रोल डीजल का दाम अधिक था तो राज्य सरकार केंद्र सरकार को महंगाई पर कोसती थी, लेकिन अब भी राज्य सरकार ऐसा नहीं कर रही है। गरीबों के हिस्से का केंद्र से मिलने वाले चावल में भी घपला किया गया है। राजीव गांधी युवा केंद्र के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री और भलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव मुंगेली पहुंचे। दोनों कांग्रेस भवन पहुंचे और युवाओं को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी युवा खेल महोत्सव में युवाओं को पंचायत, बूथ और ब्लॉक स्तर पर जोड़कर सरकार के योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए ये योजना शुरू की गई है, जिससे युवक खेल और सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। इनसे जुड़े युवाओं को खेल सांस्कृतिक योजनाओं के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए राजीव गांधी युवा केंद्र के माध्यम से दिए जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।